राधे राधे, हरे कृष्णा। बोलिए संतोषी माँ की जय। प्रिय श्रोताओं, आज शुक्रवार के दिन सुनिए संतोषी माँ की संपूर्ण कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिनके 7 बेटे थे और 6 बेटे कमाने वाले थे, लेकिन एक बेटा निकम्मा था। 6 बेटे कमाने वाले और एक बेटा निकम्मा होने के कारण माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दिया करती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा तुमको खिलाती हैं। तब वह बोला, जब तक मैं आँखों से ना देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देखो लो तब तो मानेंगे ना। फिर कुछ दिनों के बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर कर और पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया। कपड़े में सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 तरह की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती हैं। वह चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। तब वह वहाँ जाकर बोला, सुनो मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, ये ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर थपथपा दी। तब वो चल पड़ा। चलते चलते दूसरे देश में पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझो। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात मेहनत से काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसमें अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और उसे फिर अपने किए का फल भी मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीनों में उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर का सभी उसकी पत्नी पर क्या बीत रही थी वह भी सुनिए। सास ससुर उसे अब दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजा करते हैं। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्री संतोषी माँ का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहन यह तुम किस देवी या देवता का व्रत कर रही हो और किसके करने से फल मिलता है? इस व्रत के करने से क्या भी फल मिलेगा और इसकी क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी माता मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं और मन की प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत पुत्र की मिलती है। पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। कलह क्लेश की स्थिति हो तो खत्म हो जाती है। घर में धन जमा हो, धन ज़्यादातर लाभ होता है और जो भी मन में
कुछ भी कामना हो वह सब संतोषी माँ की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। तब वो पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बहन बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने या फिर इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उनके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में अवई सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु या कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले रिश्तेदार और पड़ोसी के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई या ना खाए। यह सुनकर वह वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माँ के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत में कोई भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान भी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ माँ। संतोषी माँ वो उस पर दया आ गई और कई शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। अब तो यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने में दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खूब खातिरदार बढ़ेगी और अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया पत्र आए हैं, रुपया आए हैं, तो हम सबके लिए ही तो अच्छा है, इसमें मेरा ही तो नहीं है, सबका है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माँ के मंदिर में जाकर वह मातेश्वरी चरणों में गिर कर रोने लगी। कहने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी भी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। तब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली वाली पुत्री से मैंने कह दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे उसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वो बोला, माँ यह तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और कहीं जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है, आप ही कोई रास्ता दिखाइए कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। तब संतोषी माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माँ का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना, देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा और माँ जमा सब बिक जाएगा। साँझ होते होते धन का ढेर लग गया। अब तो वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा और उसने अपने मित्र परिचितों के स्वप्न की बात माता द्वारा कही गई बात कही। वे सब उनकी बात सुनकर उसकी मजाक उड़ाने लगे, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे, कभी सपने की बात सच होती है क्या। लेकिन उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा और जैसा संतोषी माता ने कहा वैसा ही किया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया, मन में
संतोषी माँ का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने, कपड़े और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय थक जाने के कारण वह संतोषी माँ के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। तब धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। संतोषी माँ ने कहा, पुत्री, यह देख तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का कट्टर देखकर मोह पैदा होगा। यहाँ पर वो जबत से रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा तो लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ में पानी दो, और आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ का बात सुनकर वह बहुत उसको अच्छा लगा और वह कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों का 3 गट्ठर बनाया, एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखकर इतने में ही मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहाँ यही विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव को चले। इस प्रकार भोजन करके विश्राम कर वह अपने गाँव को आ गया। इसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई। उसने इस गट्ठर को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाज़ें लगाईं। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने लगे। कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। फिर उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर, उसकी दशा देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तो तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं और जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती, 4-5 समय खाकर बैठी रहती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़ में पानी मांगती है। वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है और तूने भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे को सामने फिर रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कही, सुनो, मुझे संतोषी माँ का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब उद्यापन की तैयारी करने लगी। सेठ जेठ के लड़कियों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखला, देखे रे, भोजन के समय अब लोग खटाई अवश्य मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। अब उनके लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, लेकिन माँ की बात याद आते ही कहने लगी, चाची, हमें कुछ खटाई खाने के दे दो, खीर खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और लड़के उठ खड़े हुए, फिर बोले, पैसा लाओ। भोली भाली चाची, बहू भोली भाली थी, उसे कुछ भी नहीं समझ आया। उसने उन लड़कों को पैसे दे दिया। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीद लाई। और यह सब देखकर अब बहू पर संतोषी माँ का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। कहने लगे, अब सब पता चल जाएगा। जिठानी लोग बोली कि जब जेल की रोटी खाएगा। बहू यह वचन सुन सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माँ के मंदिर में गई और कहने लगी, माँ, यह आपने क्या किया? हंसाकर आपने मुझे रुला दिया। ये कैसे हो सकता है माँ? संतोषी माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भूल गई। वह बोली, माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं भूली, ना ही मैंने कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाला है, मुझे क्षमा करो। तब माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ, मेरे पति कैसे वापस आएंगे? संतोषी माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे आप? वह बोला,
तब वो बोला, इतना जो धन कमाया है उसका कर देने राजा को गया था, राजा मांग रहा था वही भरने गया था। तब वो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया, तब वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को फिर सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें पूरी अच्छी नहीं लगती, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। तब वो बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं मत खाओ, उनके उठकर चले जाओ। पर उसने ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर उन्हें भोजन कराया, दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 बार माँ उसके बाद चंद्रमा के समान उसको पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर वह हर दिन मंदिर जाती थी, माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आश्रय देख लूं तो ये सही कैसे रहती है, कहाँ रहती है। ये विचार कर माता ने अपनी पुत्री से मिलने के लिए एक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख देखकर मुंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, जल्दी भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वो प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। ऐसा कहकर दूध पीते बच्चे को गोद में उतार दिया। यह सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखो तो जरा, इसकी उतावली कैसे उतावली होती जा रही है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। माँ बोली, जी मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। ऐसा कर कर उसने झट से घर के सारे किवाड़ी खोल दी, दरवाजे खोल दी, खिड़की खोल दी। सब ने फिर माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माँ, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि नहीं जानते, आपको व्रत भंग करने में हमने बड़ा अपराध किया है। माते आप सभी अपराधों को क्षमा करें। इस तरह बार बार कहने पर संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास, उसकी जेठानी और उसके सारे परिवार को क्षमा की। संतोषी माँ, आपने जैसे बहू को फल दिया वैसे सबको देना। जो ये कथा सुने, पढ़े या हुंकार भरे उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। और ये थी संतोषी माँ की व्रत कथा। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ संतोषी लिखना ना भूलें। बोलिए जय माँ संतोषी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।